अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? दिस इज़ सनी खान फ्रॉम ट्रेडर्स वर्ल्ड। आई होप दैट यू ऑल विल बी डूइंग फाइन और आप सब खैरियत से होंगे, आप सबके मिजाज अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपना वीकेंड बहुत अच्छा गुजार रहे होंगे। तो गाइज, आज जैसा कि आपको पता है कि सैटरडे संडे है और फॉरेक्स मार्केट क्लोज होती है। क्रिप्टो मार्केट 7 डेज अ वीक ओपन होती है, लेकिन सैटरडे संडे क्रिप्टो में भी जो है वो मार्केट ज़्यादातर रेंजिंग होती है। तो हम ज़्यादातर ट्रेड्स जो लेते हैं एज़ पर आईसीटी, हमें ट्रेड्स तब लेनी चाहिए जब मार्केट किसी ट्रेंड में हो, या तो बुलिश हो या बेरिश हो। रेंज में हमें ज़्यादातर ट्रेड से अवॉइड करना चाहिए। हाँ, रेंज में ये होता है कि अगर थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग वगैरह वो भी बड़े ध्यान से, अगर आपको स्कैल्पिंग आती है, आप होशियार हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ मार्केट की कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, रेंज में होती है मार्केट। तो आपको इसमें अवॉइड करना चाहिए। लिहाजा अगर मार्केट की क्लोजर की वजह से और आज जो है वो क्रिप्टो में रेंजिंग है, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ कोई मालूमाती वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको एक मैनिपुलेशन जो स्मार्ट मनी की तरफ से होती है, कुछ ऐसी मालूमात वीडियो बनाई जाए, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस किए जाएँ कि जिन टॉपिक्स को आप समझ के जो है आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा जो है वो इस रेंजिंग मार्केट के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो लिहाजा मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये डिस्कस किया जाए इंड्यूसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, कि अगर आप इनको समझते हैं, क्योंकि आईसीटी के अंदर कुछ 10 से 12 चीज़ें होती हैं जिसके अंदर एक इंड्यूसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि इंड्यूसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, क्योंकि यूट्यूब के अंदर आप जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट करना हो तो आपको पूरी की पूरी या तो आईसीटी उठाकर सारा देखना पड़ता है सारा। तो मैंने पर्टिकुलर यही सोचा है कि मैं आज से एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करूँगा कि जिसमें आपको आईसीटी के कुछ टॉपिक जो हैं वो अपारेंटली आपको समझा दिया करूँगा, आपको बता दिया करूँगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बाकी ये है कि अगर आप फुल आईसीटी कोर्स को ग्रिप करना चाह रहे हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है जूम की वो स्टार्ट होगी 10 जुलाई से, जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी हमारे जो नंबर्स हैं, जो हर मेरी वीडियो के आखिर में नंबर दिया जाता है यूफ़ोन का, उस पर कॉन्टेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज़ इंड्यूसमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग में स्पेशली स्मार्ट मनी क्या करती है और आईसीटी के अंदर एक मेथोडोलॉजी होती है जो आपको क्या कहती है, दो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं कि प्राइस जो है वो कब मैनिपुलेट करती है। जो जिसको मैनिपुलेट करने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो किसका होता है? वो होता है स्मार्ट मनी का, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का हाथ होता है। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट जस्ट लाइक इंड्यूसमेंट की मीनिंग जो है अगर आप डिक्शनरी में निकालेंगे तो इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है? इंड्यूसमेंट का मतलब होता है ट्रैप, यानी कि धोखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करती है इंड्यूसमेंट? इंड्यूसमेंट जब भी किसी भी चार्ट के अंदर आपको नज़र आए तो आप समझ जाएं कि वो एक ट्रैप है स्मार्ट मनी की तरफ से आपके स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए या आपको फंसाने के लिए। तो आपको फ़ौरन वहाँ पे क्या करना है? आपको वहाँ पे कोई भी ट्रेड लेने से अवॉइड करना है, या अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप अगर उसको इंड्यूसमेंट समझते हुए ट्रेड लेते हैं तो दैट्स गुड, अदरवाइज अवॉइड करें कि एक मैनिपुलेशन है, क्योंकि इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ज़्यादातर क्या करती है? मार्केट फिर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव कर जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट बुलिश है तो बुलिश जाते जाते कहीं पर झूठा ये एक इंड्यूसमेंट आएगी जहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, कि जहाँ पे कुछ होगा ऐसा तो जिसको देखकर आप लोग ये समझेंगे कि अब मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है, तो लिहाजा आप उस डायरेक्शन चेंज के में फंस कर आप वहाँ पे कोई ट्रेड ले लेते हैं और फिर आप देखते हैं कि मार्केट नीचे थोड़ा सा जाके आपकी लिक्विडिटी को स्विप करके आपके स्टॉप लॉस को हंट करके फिर मार्केट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में क्या होती है? रिवर्स हो जाती है। तो ये पूरा इंड्यूसमेंट होता है। अच्छा, ज़्यादातर इंड्यूसमेंट जो होते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर आप उसको कैच कर सकते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर भी आप उसको कैच कर सकते हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये मैनिपुलेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और एक बात मेरी बात याद रखिएगा, स्मार्ट मनी जो ज़्यादातर मैनिपुलेट करती है वो छोटे टाइम फ्रेम से करती है, क्योंकि हम लोग भी जो एंट्री अपनी करते हैं, हम लोग भी जो मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं तो वो भी कौन से टाइम फ्रेम में एंटर कर रहे होते हैं? हम भी छोटे टाइम फ्रेम में एंटर कर रहे होते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम से हम एंट्री पकड़ते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम से हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और हमें एंट्री जल्दी मिल जाती है। तो वहीं पर ही ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। ठीक है गाइस, तो इंड्यूसमेंट आपको क्लियर हो गया होगा ऑलमोस्ट। इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट एक धोखा होता है स्मार्ट मनी की तरफ से, कि वो एक सेटअप क्रिएट करती है जिसमें रिटेलर्स को क्या करती है? एक ऐसा जाल बिछाती है कि जिसमें रिटेलर्स क्या करते हैं, या तो बहुत जल्दी जो है वो क्या करते हैं? मार्केट में इन हो जाते हैं, या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में इन हो जाते हैं, या बहुत देर से मार्केट के अंदर इन होते हैं।
जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फंस जाते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है। और इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इंड्यूसमेंट आपको समझ में आ गई। एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसमेंट में अगर हम आते हैं, जैसे फेक ब्रेकआउट हो जाए, कहीं पर भी किसी रेजिस्टेंट लेवल के अंदर फेक ब्रेकआउट हो जाता तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा यार कोई कैंडल हो गया, इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो आप फ़ौरन समझते हैं कि अब यहाँ पे बाय होगा, तो आप बाय की एंट्री कर लेते हैं। और थोड़ी देर में क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है और ऊपर जाके फिर लंबी सिविक बना के दोबारा नीचे आ जाती है। आप सबके स्टॉप लॉस क्या होते हैं, हंट हो जाते हैं उसमें। ठीक है, हंट हो जाते हैं उसके अंदर। फिर सेकंड चीज़ ये होती है कि या तो फिर इक्वल हाई लोज बन रहे हो, ये भी एक ट्रैप होता है, या कोई ट्रेंड लाइन बन रही हो ब्रेक हो जाए, तो उसमें भी आप लोग क्या होता है, आप लोग फंस जाते हैं बहुत बुरे तरीके से। कि आप समझते हैं कि भाई ठीक है, ये रेजिस्टेंट लेवल है, इसने ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे बाय करना है, तो उसमें आप फंस जाते हैं। या फिर क्या होता है कि ज़्यादातर जो है कोई ट्रेंड लाइन बन रही हो, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो आप वहाँ पे फंस जाते हैं। तो ऑल दीज आर इंड्यूसमेंट। मैं अभी वीडियो के एंड में आपको चार्ट में जाके कुछ एक दो एग्जांपल्स आपको दिखा दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं एक दूसरी चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये टाइप्स। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट दरअसल एक स्ट्रॉन्ग और इम्पल्सिव मूव होता है प्राइस के अंदर, जो कोई भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स जो है उसकी वजह से आता है। क्या हुआ, मिसाल के तौर पे इंड्यूसमेंट हुई, इंड्यूसमेंट के ज़रिए आपके स्टॉप लॉस हंट हुए। स्टॉप लॉस हंट होने के बाद फिर स्मार्ट मनी वो एंटर करती है, और स्मार्ट मनी जैसे एंटर करती है तो एक बड़ी स्ट्रांग मूव आती है, बड़ी इंपल्सिव मूव आती है मार्केट के अंदर। और क्या होता है कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाती है मार्केट के अंदर, तो वो कहलाती है क्या, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ये दरअसल मेरा PDF अभी प्रॉब्लम कर रहा है, मैं अभी लॉगिन करूँगा तो बहरहाल कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो ये नहीं कि कोई थ्योरेटिकली मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना। तो स्मार्ट इट ब्रेक्स स्ट्रक्चर एंड कन्फर्म द डायरेक्शन ऑफ स्टॉप। अच्छा, इसी डिस्प्लेसमेंट में ही आपका स्ट्रक्चर भी ब्रेक होता है, इसी डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, और इसी डिस्प्लेसमेंट में आपको पता चलता है कि अब मार्केट जो है अपनी रियल डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट में अगर आपको कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो समझ जाएं कि वो रियल है। और अगर इंड्यूसमेंट के अंदर आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो आपको समझना होगा कि वो इंड्यूसमेंट है और वो आपको सिर्फ फंसाने जा रही है। तो उस चेंज ऑफ करेक्टर और उसमें आपको नहीं फंसना। गॉट इट। तो यही चीज़ है इंड्यूसमेंट और इसकी। तो ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपको इस पर आपको ग्रिप करनी पड़ेगी। और इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट की भी एग्जाम्पल, लार्ज क्लीन कैंडल्स होती है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और चेंज ऑफ करेक्टर होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक भी हो जाता है, चेंज ऑफ करेक्टर भी हो जाता है, और बड़ी लंबी लंबी जो है वो कैंडल्स बनती है इसमें। ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है कि इंड्यूसमेंट धोखा है, डिस्प्लेसमेंट आपको एंट्री का मौका देती है। किसी भी इंड्यूसमेंट के बाद डिस्प्लेसमेंट आएगी, इंड्यूसमेंट होगी, वो फॉरेन मार्केट आपके स्टॉप लॉस हंट करेगी, उसके बाद फॉरेन डिस्प्लेसमेंट। ज़रूरी नहीं है कि हर इंड्यूसमेंट के बाद ही डिस्प्लेसमेंट आती है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी किसी की लेवल के ऊपर, अगर बड़े टाइम फ्रेम की कोई की लेवल है, कोई लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट ने उसको स्वीप किया, तो फिर वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हंट हुए, स्मार्ट मनी इंटर हुई। जैसे स्मार्ट मनी इंटर होती है तो बहुत लंबी लंबी कैंडल बनती है और डायरेक्शन या तो रिवर्स हो जाती है या फिर डायरेक्शन कंटिन्यू करती है। तो जहाँ पे भी लंबी लंबी डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो समझो स्मार्ट मनी इंटर हो चुकी है, और वो बहुत अच्छी जगह होती है जहाँ से अगर आपको ट्रेड मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क रिवार्ड वाली आपको वहाँ से ट्रेड मिलती है। सो गाइज, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिमेंबर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि अगर आपने सही मायनों में इंड्यूसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को समझा तो आप तकरीबन तकरीबन स्मार्ट मनी की मैनिपुलेशन को समझ जाएंगे। तो आज हमने इंड्यूसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया है। दोबारा मैं एंड में एक दफ़ा और रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं चार्ट में जाके आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। बेसिकली ये दो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो स्मार्ट मनी और कॉन्सेप्ट एसएमसी के अंदर और आईसीटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं कि इंस्टीट्यूशन प्लेयर जो है वो कहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहे हैं। इंड्यूसमेंट की मीनिंग लफ्जी मायने जो धोखा होती है, यानी कि ट्रैप होता है या बैट होता है। ये क्या करती है कि जब स्मार्ट मनी जो है वो ऐसा सेटअप क्रिएट करती है, ऐसा ट्रिक बनाती है, ऐसा जाल फेंकती है कि जिसके अंदर जो है वो रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, या तो बहुत जल्दी पोजीशन ले लेते हैं या बहुत देर से लेते हैं या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में ले लेते हैं। क्योंकि वो देखते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट हुई तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो वो समझते हैं मार्केट नीचे जा रही है, या चेंज ऑफ बेरिश है तो बुलिश में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो वो समझते हैं मार्केट ऊपर जा रही है, तो वो क्या कर देते हैं, वहाँ पे एंट्री बना देते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं।
पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि वो आपकी लिक्विडिटी को हासिल करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स की जो उनकी ट्रेड्स ओपन होती है उनको वहाँ से मैनिपुलेट, ताकि वो अपनी ट्रेड्स को ओपन करें, और स्मार्ट मनी क्या करे, उनको मैनिपुलेट करके उनके स्टॉप आउट करें। मैंने कल भी आपको ये चीज़ बताई थी अपनी वीडियो के अंदर कि जहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉस होते हैं, स्मार्ट मनी उसी तरफ मार्केट को ले जाके वहाँ सबके स्टॉप लॉस हाइड करती है। कि वहाँ देखिए मार्केट चलती कैसे है, मार्केट में पैसा आएगा तो पैसा मतलब मार्केट चलेगी ना। वो पैसा कैसे आता है? रिटेलर्स ही पैसे दे रहे होते हैं, हमारे स्टॉप लॉस हंट हो रहे होते हैं, सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और मैंने आपको एग्जांपल ऑफ इंड्यूसमेंट बताया कि जैसे फेक ब्रेकआउट हो जाए किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल के ऊपर, तो आप क्या करते हैं, आप फ़ौरन से क्या करते हैं, या सेल या बाय कर लेते हैं। या इक्वल हाइज या लोज होते हैं, जब कहीं भी दो इक्वल लोज या दो इक्वल हाइज बन जाए तो हमारे जहन में क्या बात चल रही होती है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। लाजमी इक्वल हाइज बन गए तो अब मार्केट, सॉरी, इक्वल हाइज बन गए तो मार्केट नीचे जाएगी, इक्वल लोज बने तो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है। और अगर कहीं पर भी कोई ट्रेंड लाइन बन रही हो, आपको पता है इस तरह की ट्रेंड लाइन बन रही होती है, तो आप समझते हैं कि अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रेक कर दिया, अब ज़्यादा नया ट्रेंड बनेगा। तो ये यहाँ पर इंड्यूसमेंट इन पॉइंट्स पे ज़्यादा हो रही होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक पावरफुल मूव होता है स्मार्ट मनी के ज़रिए। मैंने आपको कहा जहाँ कहीं भी आपको डिस्प्लेसमेंट मिले तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि आप एंट्री करें, वही असल वक्त होता है स्मार्ट मनी के साथ एंटर करने का। लेकिन उसके लिए फिर आपको ये देखना पड़ता है कि किसी की लेवल में, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट होती कब है, जब किसी बड़े टाइम फ्रेम के की लेवल पे उस लिक्विडिटी को स्वीप किया जाता है, या उस टाइम फ्रेम पे जब जाया जाता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्मार्ट मनी क्या करती है, ग्रिप करती है, तो उसके बाद फ़ौरन एक लॉन्ग बड़ा सा मूव देती है। तो अगर आपको पता हो कि ये बड़े टाइम फ्रेम का की लेवल है तो यहाँ से मार्केट को मूव करना है, तो फिर वहाँ पे आप इस डिस्प्लेसमेंट को पकड़ते हुए स्मार्ट मनी के साथ इंटर करेंगे 3-4 कंफर्मेशन लेकर, तो आपको बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। और ये ऐसी ट्रेड आपको अमूमन जो है 1-2, 1-3 या 1-4 का, बल्कि कहीं के तो 1-5 तक का भी आपको रिवार्ड मिल जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या होती है? एग्जाम्पल इसमें ब्लार जो बड़ी बड़ी क्लियर के कैंडल्स होती हैं, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है या चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। मैंने अभी वो डिस्प्लेसमेंट में अगर आपको चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए तो आप देर ना करें। अब समरी टेबल में हम थोड़ा दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। पर्पस क्या होता है इंड्यूसमेंट का? आप रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना। डिस्प्लेसमेंट का पर्पस क्या होता है? शो स्मार्ट मनी डायरेक्शन, आपको स्मार्ट मनी की डायरेक्शन शो करना। टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग ये होती है कि बिफोर द रियल मूव, यानी कि अगर कोई रियल मूव है, जैसे मिसाल के तौर पर उसको बुलिश जाना है, तो वो क्या करती है, बेरिश में इंड्यूसमेंट करेगी, आपको फंसाएगी, और उसके बाद क्या करेगी, फिर अपने रियल मूव यानी कि बुलिश की तरफ चली जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट की टाइमिंग क्या होती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी की लेवल के अंदर या किसी की लेवल पे अगर कोई लिक्विडिटी स्वीप हुई, कलेक्ट हो गई, उसके बाद क्या हो गया, आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। लुक्स लाइक्स दिखने में कैसे होते हैं? दिखने में इस तरह होते हैं, आपको इंड्यूसमेंट के अंदर फेक आउट मिलेगा, डबल टॉप मिलेगा, ट्रैप मिलेगा, और डिस्प्लेसमेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होगी, स्ट्रक्चर आपका ब्रेक होगा। अच्छा, इस पे एक्ट कौन करता है, यानी कि कौन लोग इस पे फंसते हैं, कौन लोग इस पे एक्ट करते हैं? इंड्यूसमेंट पे रिटेल ट्रेडर्स एक्ट करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट में स्मार्ट मनी रिएक्ट करती है। रिजल्ट क्या होता है? इंड्यूसमेंट में लिक्विडिटी कलेक्ट तो हो जाती है, स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं, लेकिन किन के होते हैं? रिटेल ट्रेडर्स के, जो इंड्यूसमेंट इस जाल में फंस जाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट के रिजल्ट क्या होता है? आपको डायरेक्शन कंफर्म हो जाती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट होती है, मैंने आपको बताया, डायरेक्शन कंफर्म हो जाती है कि अब स्मार्ट मनी का मूव जो है वो बुलिश जाने का है या बेरिश जाने का है। एग्जाम्पल फ्लो के अंदर क्या होता है कि इंड्यूसमेंट के अंदर प्राइस ब्रेक करती है रेजिस्टेंस को, रिटेलर क्या करते हैं, बायस करते हैं। मैंने आपको बताया किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, बाय किया, सपोर्ट को ब्रेक किया, आपने सेल कर लिया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो आपने क्या किया, नया ट्रेंड शुरू हो गया, बाय कर लिया, नीचे किया तो आपने सेल कर दिया। इसी तरीके से 2-3-4 चीज़ें और भी हैं, तो वो भी आपको देखनी होती है इंड्यूसमेंट के हवाले से। स्मार्ट मनी सेल्स इनटू दोज बायस। फ्लो क्या होता है? ये ऑर्डर फ्लो आपको बताया जा रहा है कि इंड्यूसमेंट क्या करेगी, रेजिस्टेंस पे प्राइस को ब्रेक किया, आपने बाय किया, जैसे आपने बाय किया, सिंपल सी बात है, तो स्टॉप लॉस आप क्या करेंगे, उस रेजिस्टेंस के नीचे लगाएंगे। स्मार्ट मनी क्या करेगी? स्मार्ट मनी वहाँ पे सेल करेगी। स्मार्ट मनी जैसे ही सेल करेगी उन बायस पे, तो क्या होगा कि आपके जो स्टॉप लॉस नीचे रखे हुए थे वो सारे के सारे हंट हो गए, और प्राइस क्या करेगी, रिवर्स करेगी। देखें, स्मार्ट मनी ने ऊपर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आपके पैसे रखे हुए थे, आपकी लिक्विडिटी रखी हुई थी। लिक्विडिटी के मायने क्या? पैसे, आपका पैसा, लिक्विडिटी रखी हुई थी। क्या किया स्मार्ट मनी ने? उसको लिया, ठीक है, स्मार्ट मनी फुल हो गई, यानी कि स्मार्ट मनी का बैंक अकाउंट बिल्कुल फुल हो गया। उसके बाद क्या किया स्मार्ट मनी? अब क्या करेगी, अब डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, अब क्या करेगी, अब अपना प्रॉफिट बुक करेगी, और क्या करेगी, रिवर्स हो जाएगी, सेल की तरफ चली जाएगी। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट फिर क्या होगा, जब प्राइस रिवर्स होगी, ऑर्डर फ्लो आपको बताया जा रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, प्राइस जो है बहुत तेज़ी से ड्रॉप होगी, वहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर होगा और आपको जहाँ वहाँ पे क्या बोलेगा, बेरिश इंटेंट मिलेगा। यानी कि पूरा ऑर्डर फ्लो आपको क्लियर कर दिया कि इंड्यूसमेंट क्या करती है, प्राइस को किसी भी लेवल पे ब्रेक करेगी, आपको इंड्यूस करेगी, आप वहाँ पे बाय या सेल करेंगे, स्मार्ट मनी वहाँ इंटर होगी, वहाँ पे बाय या सेल करेगी, प्राइस को रिवर्स करेगी, फिर उस रिवर्स ओरिजिनल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी, स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, चेंज ऑफ करेक्टर होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और आपको एक कन्फर्म मूव मिल जाएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंड्यूसमेंट का और डिस्प्लेसमेंट का, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैंने चार्ट, करंट चार्ट खोला हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई आपको बैक साइड पे लाके कोई टेस्टिंग करवाऊँ या आपको दिखाऊँ। ये मैंने, आप देखेंगे, देख रहे होंगे कि मैंने ये चार्ट खोला हुआ है किसका, गोल्ड का, डेली का चार्ट है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपका बना हाई लो, फिर आप उसके बाद क्या बना, उसके बाद हाई लो ये बना, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर हो गए इस पोजीशन पर, यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस ने, अब आप देखें ये आपका लास्ट लो था, ठीक है। हमें यही सिखाया गया है ना कि अगर प्राइस इस जगह पे कोई बॉडी नीचे क्लोज कर देती है तो इसका मतलब क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी ने क्या किया, स्मार्ट मनी ने ऊपर ले जाकर प्राइस को नीचे क्या किया, ये कैंडल ब्रेक करके आपको इंड्यूस किया। आपको क्या किया, आपको इंड्यूस किया। जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर ये लगता हूँ और ये मैं इसको मार्क करता हूँ और अब मैं चला जाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर ना, ये मैं आ गया 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। वन आवर के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने क्या किया, 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर भी मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। मैं थोड़ा सा ये आपको क्लियर करके दिखा दूँ। असल में मैंने अपने लेवल मार्क किए हुए होते हैं, इसलिए थोड़ी परेशानी होती है, ठीक है। ये देखें, यहाँ आपका लो बना, यहाँ आपका हाई बना, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप, ये इधर देखिए, ये यहाँ पे बॉडी नीचे क्लोज हो गई, ये आपका लास्ट हाई लो था, हायर लो, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, डेफिनेटली समझने की कोशिश कीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाई, हायर लो, हायर हाई, देखो हायर हाई भी बन चुका है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस अपने हायर लो को ब्रेक किया। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो आप या रिटेलर ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे फ़ौरन बोलते हैं यार यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर पे, अब फ़ौरन आपने यहाँ सेल की एंट्री बना दी। और डेफिनेटली जब यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजर पे सेल की एंट्री बनाएंगे तो अपना स्टॉप लॉस छोटे टाइम फ्रेम में जाके 5 या 15 मिनट में जाके आप थोड़ा सा ऊपर रखते। और फिर दूसरी तरफ क्या किया, इंड्यूसमेंट के बाद क्या किया, मार्केट ने फ़ौरन आपको जो है आपके स्टॉप लॉस एंड किया और अब मार्केट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब ये देखिए, इंड्यूसमेंट की बहुत अच्छी मिसाल थी। अब देखो बेसिकली नीचे आई क्यों, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। और इससे पहले ये एफ थी, तो उसने क्या किया, एफ को भी लिया, ऑर्डर ब्लॉक को लिया, यहाँ तक आई, बहुत बड़ी विक लगाई और मार्केट ऊपर चली गई। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर होते, देखिए हमेशा मार्केट के साथ चलना होता है, आपको ये देखना होता है कि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम की ऐसी कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं जहाँ पे स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट होता है ना, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तलाश करें नक्शे के अंदर, और वो आपको चार्ट के अंदर वो कहाँ मिलेगा, आपको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मिलेगा ना। तो वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको इस तरह जो है इंड्यूसमेंट करके आपको क्या करेंगे, आपको फंसाएंगे। अब ये तो 1 घंटे में भी आप फंस रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आप तो चेंज ऑफ करेक्टर पता नहीं क्या क्या हो चुका होगा, तो आप तो 120% वहाँ फंस चुके होंगे। तो ये इंड्यूसमेंट की एक मिसाल हो गई। मैं दोबारा डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, वहाँ जाके मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ क्लियर करूँ। ये देखिए, ये भी यहाँ पर था। अब ज़रा सा गौर करें, अगर आप यहाँ पर होते इस जगह पर, ठीक है, आपने देखना था कि भाई मार्केट बुलिश में ऊपर जा रही है, ठीक है। अब जब मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होगा, मतलब जहाँ तक पार्ट जाना चाहिए। और ये उन दिनों की ट्रेड है जिस वक्त गोल्ड जो है वो नॉन स्टॉप जो है वो सिर्फ बुलिश की तरफ था, ऊपर ही जा रहा था ना, नीचे तो जा ही नहीं रहा था, ऊपर जा रहा था। यहाँ पे इसका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इसका,
सो गाइस, इंड्यूसमेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा देखें, अगर आपको देखो कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है कि जब प्रीवियस कोई हाई या प्रीवियस कोई लो सेल साइड लिक्विडिटी, सॉरी बाय साइड लिक्विडिटी होती यहाँ पर, या कोई फेयर वैल्यू गैप होता, तो आप कहते हैं कि वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन ये तो ऑलरेडी उस उन दिनों बुलिश जा रही थी। लेकिन जब एक आपको ये सोचना चाहिए था यहाँ पर कि जब एक चीज़ यानी कि आपका ये मेटल जो है वो ऑलरेडी बुलिश में है, कंटिन्यू बुलिश कर रहा है, तो यहाँ पे अगर चेंज ऑफ करेक्टर दे रहा है तो ये इंड्यूसमेंट हो सकती है 120%। अब वो इंड्यूसमेंट क्यों होगी? क्योंकि नीचे कोई ना कोई लेवल था जिसको स्मार्ट मनी लेने गई है, जिसकी वजह से उसे इंड्यूसमेंट किया, आप लोगों को यहाँ फंसाया। अब वो लेवल यहाँ पे क्या था? अगर आप गौर करते, ये देखो, ये आपका एफवीजी था डेली का, ठीक है। अगर आप इसके हिसाब से भी चल रहे होते ना, देखें इसके हिसाब से चलते ये गया, उसके हिसाब से चलते ये गया, ठीक है। अब मार्केट को क्या करना था? जो बुलिश था उसके हिसाब से हम ये कहते हैं कि मार्केट इस वाले एफवीजी को या ज़्यादा में ज़्यादा इस वाले एफवीजी को या इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देके मार्केट को ऊपर जाना था। लेकिन मार्केट ने जब मैंने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट में भी मैंने आपको क्या कहा कि अगर आप ट्रेड ले सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना था कि कहाँ तक मार्केट नीचे जा सकती है। अब यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं इंड्यूसमेंट में, या तो मार्केट इसको लेती या इस ऑर्डर ब्लॉक को लेती या फिर आपके इस फेयर वैल्यू गैप को लेती। लेकिन मार्केट देखो फेयर वैल्यू गैप में आई, लेकिन आप यहाँ फंस चुके थे, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका था। यहाँ पे आपने अपनी वो बना ली थी ट्रेड, आपने यही सोचा होगा कि मैंने ट्रेड बना ली है, अब मार्केट जो है वो नीचे जाएगी और इसको हिट करेगी या इसको हिट करेगी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसी एफवीजी से मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन में मूव हो गई। यहाँ पे दोनों मिसालें आ गई हैं, अगर गौर करें। आपको इंड्यूसमेंट मिली, ये देखिए चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, और उसी के साथ स्मार्ट मनी ने क्या किया, आपके स्टॉप लॉस हंट किए और फेयर वैल्यू गैप में आप फ़ौरन कितनी अच्छी मूव की, और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो एक ही जगह मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दे दिए, अगर आप ज़रा गौर करें इसमें, एक ही जगह मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दे दिए, इंड्यूसमेंट की भी दे दिए और डिस्प्लेसमेंट की भी दे दिए, दोनों एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए। तो इंड्यूसमेंट ने क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर किया, आपको फंसाया, आपने सेल की ट्रेड ली, फॉरेन मार्केट ऊपर चली गई, आपके स्टॉप लॉस हंट हो गए, और अगले ही लम्हे आप देखते हो यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट मिली, और डिस्प्लेसमेंट मिली है। ये वो मौका था जहाँ पे आपको एंट्री बनानी थी, और आप देखें अगर यहाँ से आप ट्रेड इस एक बुलिश कैंडल के क्लोज होने के बाद अगर आप सेकंड से भी ट्रेड लेते, तो आप देखें कि आपकी 3088 से लेके ट्रेड जाके क्लोज हुई ऑल टाइम हाई, जो कि 3500 तक थी ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी इस वक्त गोल्ड की मार्केट क्या कर रही है? गोल्ड की मार्केट इस वक्त कंसोलिडेशन के अंदर है, रेंज में है, कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। आप देखें यहाँ पर इसने हाई हायर लो, लेकिन अभी तक हायर हाई नहीं बनाया है। जब तक हायर हाई नहीं बनाएगा तो ये लोअर लो कंफर्म नहीं होगा, इसका मतलब है अभी तक मार्केट रेंज में, और यहाँ रेंज में है। तो जब किसी टॉप पर जो है मार्केट किसी भी रेंज में होती है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कह सकते हैं। यहाँ पे आपको होशियार होना होगा कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है तो मार्केट ऊपर फेक ब्रेकआउट दे सकती है, और फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट नीचे भी आ सकती है। या अगर, क्योंकि इस वक्त गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा मतलब सेफ हेवन जो है मेटल समझा जाता है, ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आपको फेक ब्रेकआउट दे सेल के लिए, और उसके बाद मार्केट और ज़्यादा ऊपर चली जाए, गोल्ड को ऊपर लेके चली जाए। इट ऑल डिपेंड्स न्यूज़ पे, मार्केट के हालात पे, दुनिया के हालात पे डिपेंड करता है कि गोल्ड की अगली मूव क्या होगी। फ़िलहाल अभी गोल्ड रेंज पर है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जाके, मैंने आपको कहा था कि रेंज पर भी अगर बड़े टाइम फ्रेम में रेंज है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके वहाँ पे भी छोटी मोटी स्कैल्पिंग करके आप वहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइज़, ये मैंने एग्जाम्पल भी आपको क्लियर कर दी इंड्यूसमेंट की और डिस्प्लेसमेंट की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आईसीटी के, स्मार्ट मनी के, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक स्मार्ट मूव होती है, एक इम्पल्सिव मूव होती है जो स्मार्ट मनी की तरफ से होती है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, चेंज ऑफ करेक्टर करती है, और जो आपको रियल मूव बताती है कि अब मार्केट किस मूव में जा रही है। और इंड्यूसमेंट क्या करती है? एक धोखा होती है, स्मार्ट मनी की तरफ से एक ट्रैप बिछाया जाता है, जिसमें या तो रिटेलर जल्दी इन हो जाते हैं या लेट इन होते हैं या वो जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट को कैसे पहचानना है और डिस्प्लेसमेंट को कैसे पहचानना है, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। हमेशा आप क्या करें, बायस को फॉलो करें। अगर कोई चीज़ बुलिश में जा रही है तो आप ये देखें कि उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका मिलेगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जब, या उसकी लेवल पे जब मार्केट पहुंचती है,
तो वहाँ से रिवर्स मार्केट करेगी, और रिवर्स अगर करती है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ करेगी। किस तरह करेगी? डिस्प्लेसमेंट के साथ, लंबी लंबी कैंडल्स बनेंगी, वहाँ पे कंफर्मेशन आपको हो जाती है। बहुत सारी कंफर्मेशन और भी तरीके हैं कि डिस्प्लेसमेंट जब होती है तो अपने पीछे क्या करती है, फेयर वैल्यू गैप और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ये वगैरह चीज़ें छोड़ के जाती है। तो वो निशानी होती है कि अब मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। या इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप होता है कि जो प्रीवियस आपका फेयर वैल्यू गैप होता है, मार्केट क्या करती है, उसको ब्रेक कर देती है, तो वो प्रीवियस वाला आपका इन्वर्जन बन जाता है। ये भी एक निशानी होती है। तो ऑल दीज आर कन्फर्मेशन, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिस्प्लेसमेंट इंड्यूसमेंट क्लियर होगा। मार्केट के क्लोजर की वजह से मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपके साथ डिस्कस कर दूँ। अच्छा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये इंड्यूसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे मेरी इस वीडियो पे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, सपोर्ट अपनी शो करें। प्रीवियस वीडियो से जो मैंने 3 वीडियोस बनाई है, मेरी चौथी वीडियो है, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस नॉलेज को फैलाएं। क्योंकि अगर आप नॉलेज को फैलाएंगे तो इससे आपके दोस्तों का, आपकी कम्युनिटी का फ़ायदा होगा। ये नॉलेज फैलेगी, लोग इस स्किल को सीखेंगे, तो हो सकता है कि आपके इस शेयर से जो है वो किसी का फ़ायदा हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और वीडियो के एंड में जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आता है जूम क्लासेस की रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर फुल आईसीटी कोर्स, एसएमसी कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करवा लें। और आप उसी व्हाट्सएप नंबर पे चाहें तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं, तो हमारी टीम आपको ये पीडीएफ वहाँ पर शेयर कर देगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे एनालिसिस के साथ, जिसमें गोल्ड और बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे। आने वाले वीक की मूव चेक करेंगे कि बिटकॉइन कहाँ जा सकता है और गोल्ड कहाँ जा सकता है। और अगर आप किसी और करेंसी की एनालिसिस चाहते हैं तो मुझे आज ही इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तो कल मैं उसको भी इंक्लूड कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।